नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो अभी 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आनंद रंगनाथन के ऊपर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल रहा है, उसके लिए उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने बोला कि अदालत का जो भी फ़ैसला होगा उसको मैं मानूंगा, लेकिन मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो इसके बाद अदालत ने उनको नई डेट दे दी है 10 अप्रैल की। और लेकिन फिर मैंने सोचा कि पता लगाया जाए कि ये मैटर एक्चुअली है क्या, उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ क्यों है। ये बार और बेंच का 2 दिन पहले का ही आर्टिकल है। इसमें उन्होंने बताया है, बेसिकली एक ओवरव्यू दे दिया है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और बेसिकली ये मैटर जो है ये इनिशिएट हुआ था स्वराज्य मैगज़ीन, जो राइट विंग मैगज़ीन मानी जाती है उसको, और विवेक अग्निहोत्री को लेकर, जो कश्मीर फाइल के डायरेक्टर्स हैं। और आनंद रंगनाथन ने सिर्फ उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को थोड़ा सा डिफेंड किया था, उसके ऊपर इन्होंने जो पूरा केस है वो डाल दिया है। तो फिर मैंने थोड़ा और पता लगाने की कोशिश की तो मुझे ऑप इंडिया का ये आर्टिकल मिला जिसके अंदर पूरा बताया है कि क्या हुआ है। और उसके अंदर ही एक इन्होंने ट्वीट को एम्बेड किया है जो आनंद रंगनाथन के ही ट्विटर अकाउंट से आया हुआ है। तो चलते हैं सीधे इसी ट्वीट के ऊपर। तो ये ट्वीट है, देखिए, ये 6 दिसंबर 2022 को इन्होंने ट्वीट करके बताया है कि उनका स्टेटमेंट क्या है। और इसके ऊपर इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो मैं माफ़ी नहीं मांगने वाला हूँ। तो बेसिकली हुआ ये है कि 2018 में एक यूएपीए लगाया हुआ एक एक्यूज़ था, गौतम नवलखा। उसको हाई कोर्ट ने बेल दे दिया था। और एस गुरुमूर्ति जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं, और विवेक अग्निहोत्री, उसकी बेल को एक्सेप्ट नहीं किया था, मतलब उसको थोड़ा सा उन्होंने अपोज किया और उसके अगेंस्ट में लिखा कि ये कोर्ट ने सही नहीं किया है। और हो सकता है कि जजेस थोड़े बायस हों इस मैटर में। तो जो जज थे इस मैटर में, वो जो उस मैटर में जज थे वो आपके उड़ीसा हाई कोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधर, जो करंट चीफ जस्टिस हैं उड़ीसा हाई कोर्ट के, एस मुरलीधर, उनके अगेंस्ट में ये था। और कोर्ट ने सुओ मोटो लेते हुए ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इशू किया था विवेक अग्निहोत्री और स्वराज मैगजीन पे। आप समझ रहे हैं ना, सुओ मोटो मतलब स्वतः संज्ञान लेते हुए। इस मैटर पे कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनके ऊपर लगाया था। उसके बाद फिर आनंद रंगनाथन ने ये ट्वीट किया था जब दोनों के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगा दिए थे। उन्होंने बोला कि मैं इसके आर्गुमेंट के बारे में कुछ अच्छा या बुरा नहीं बोलना चाहता, मैं बस इतना कहता हूँ कि मैं उनके साथ में खड़ा हूँ। और ये लाइन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, वट एवर हैपन टू द डिसेंट बीइंग द सेफ्टी वॉल्व ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब वो कह रहे हैं कि मतभेद जो है वो डेमोक्रेसी की सेफ्टी वॉल्व है। उस स्टेटमेंट का क्या हुआ, ये स्टेटमेंट भी किसी बहुत बड़े जज की तरफ से ही आई थी। ये देखिए, हाँ। तो ये जो फ्रेज है इन्होंने यूज़ किया है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से ही आया था जब नवलखा को अरेस्ट किया गया था। और वो कोर्ट के ऊपर, जो कोर्ट ने जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाया है उसको अपोज करते हैं। और इसलिए वो उनके साथ में खड़े हैं। उन्होंने तो बल्कि प्रशांत भूषण के भी फ्री स्पीच के लिए सपोर्ट किया था। और जब को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा था प्रशांत भूषण के ऊपर, जिस 1 रुपये का जुर्माना लगाया था, तो उसको भी उन्होंने अपोज किया था। तो बेसिकली 2 ट्वीट्स थे इनके, वो दोनों ट्वीट्स जो उन्होंने उनके सपोर्ट में किए थे वो तो ट्विटर ने विड्रॉ कर लिए थे क्योंकि उस पर लीगल एक्शन हुआ। तो ट्विटर ने वो ट्वीट हाइड कर दिए हैं, वो विजिबल नहीं है। तो इन्होंने बोला है कि इस बात को 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं और विवेक और स्वराज्य ने पहले ही अपॉलॉजीज इशू कर दी हैं, लेकिन मैं माफ़ी नहीं मांगने वाला हूँ। और जैसे भी जो भी होगा मैं इसको आगे तक लेके जाऊंगा कोर्ट में। तो इसी सिलसिले में जो 16 मार्च को इनकी अदालत में प्रेजेंटेशन होनी थी, तो इनके वकील वहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं। और कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो विवेक अग्निहोत्री है उसको भी वहाँ पे कोर्ट में प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो अगली पेशी में वही होने वाला है। तो ये देख सकते हैं आप, ये 15 मार्च की इन्होंने ट्वीट डाल के बताया था कि मेरा ऐसा ऐसे कोर्ट में केस चलने वाला है। और फिर उन्होंने अगले ही दिन वहाँ पे 16 मार्च को इन्होंने एक और ट्वीट किया था जिसमें इन्होंने बताया था कि अब नेक्स्ट डेट जो इनको मिली है वो 10 अप्रैल की मिली है। जय श्री राम, हर हर महादेव।